नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स से संबंधित सभी प्रश्न देखने वाले हैं। और ये जो पार्ट 9 वीडियो होने वाला, अगर आप लोगों ने इससे पहले जितना भी वीडियो छूटा हो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो, उन सभी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? टोटल जो 3 बार किया गया। विजेंदर सिंह के द्वारा टोटल 3 बार किया गया है। विजेंदर सिंह एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज है जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज के रूप में इतिहास रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? ये जो भारत के द्वारा जो है कुश्ती में जीता गया था। अगर बात करें कुश्ती में जो किसके द्वारा, केडी यादव द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम एथलीट थे जिन्होंने व्यक्तिगतम ओलंपिक पदक जीता था। उन्होंने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा केवल अपने ठीक सामने वाले खाने में ही आगे बढ़ सकता है? ये जो होगा प्यादा ही केवल बढ़ सकता है। शतरंज 2 खिलाड़ियों के लिए बोर्ड गेम है। यह एक चौकोर बोर्ड पर खेला जाता है जो 64 छोटे वर्गों से बना होता है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में 8-8 वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ये जो है क्रिकेट के खेल में किया जाता है। अगर बात करें क्रिकेट में जो एग्रीकल्चर शॉट का मतलब होता है बल्लेबाज द्वारा खराब तरीके से खेला गया शॉट होता है। यह सामान्यतः जोखिम भरा शॉट होता है जिसमें रन बनाने का मौका नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी किया था? 1951 और 1982 में जो है भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी किया था। अगर बात करें 1951 और 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुवैत में है। 20वें एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। कमलजीत संधू 1970 के एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी। बैंकॉक थाईलैंड ने सबसे ज्यादा एशियाई खेल 1966, 70, 78 और 98 की मेजबानी किया है। इसके बाद 1986, 2002 और 2014 में दक्षिण कोरिया का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो मुंबई में किया गया था। कबड्डी का पहला आयोजन जो है मुंबई में हुआ था। भारत ने ईरान को 55-27 के स्कोर से हराकर पहला कबड्डी विश्व कप जीता था। भारत ने लगातार कबड्डी विश्व कप खिताब जीता है, जिसमें 2007 और 2016 में जीत शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? ये जो है हॉकी शामिल हो जाएगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टीओपीएस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टीओपीएस की शुरुआत किया है। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है? टोटल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? सबसे पहला जो 1983 हो जाएगा, 1983 में हो जाएगा। इसके बाद जो है 2011 में जीता, यानी टोटल जो 2 खिताब जीता। मैंने गलत 3 लगा दिया था। 2023 वाला तो भारत हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। भारत ने 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में इंग्लैंड के लॉर्ड्स वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था। 2011 महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। भारतीय क्रिकेट के निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। अगर बात करें उन्हें थाला और एमएसडी के नाम से भी जाना जाता है। विराट कोहली जिन्हें चीकू या किंग कोहली और द रन मशीन के नाम से जाना जाता है, अपने बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है। कपिल देव जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, अपने आक्रामक खेल के लिए प्रसिद्ध थे। जबकि सचिन तेंदुलकर को प्यार से क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? बाइसिकल किक जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर बात करें, यह फुटबॉल में किक का एक प्रकार है जिसमें खिलाड़ी हवा में उड़ते हुए पैरों की साइकिलिंग गति का उपयोग करके गेंद को ऊपर की ओर मारता है। महत्वपूर्ण शब्दावली में फुटबॉल, डायरेक्ट किक, फ्री सेट, वॉली सर्विस, लाइन हेडर, फ्री किक, पेनाल्टी किक, हैट्रिक, ये सभी हो जाएगा।
क्रिकेट में थर्ड मैन ओवर, एलबीडब्ल्यू ये सभी शामिल हो जाएगा। अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतिम पंघाल हो जाएगा। अगर बात करें, वह हरियाणा की एक भारतीय पहलवान है। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा केवल तिरछा ही चल सकता है? ऊंट जो है केवल तिरछा चल सकता है। ऊंट यानी कि बिशप केवल तिरछे चलता है और वह एक ही रंग के वर्ग पर होता है। 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? ये जो है शिमला में शुरू किया गया था। डूरंड कप का नाम सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो उस समय भारत सरकार के विदेश सचिव थे। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। जीतने वाली टीम को 3 ट्रॉफी मिलता है। डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी पहली बार 1904 में प्रदान किया गया था और प्रेसिडेंट कप जो है पहली बार 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक अगर होगा आप लोगों ने पास परचेज नहीं किया तो जाकर परचेज कर लीजिए। मात्र आपको 1 साल का पास और 571 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिए, आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 571 में मिल जाएगा, जिससे आप अपने एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी का आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई डाउट सबको मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज करके जो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप वो जानते हैं एग्जाम में जो है मॉक से ही बढ़िया स्कोर आता है, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ये जो है हॉकी से संबंधित है। अगर बात करें, जयपाल सिंह मुंडा 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फील्ड हॉकी के प्रथम कप्तान थे। अन्य हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, रानी रामपाल, पी.आर. श्रीजेश, धनराज पिल्लाई, गुरजीत कौर, नवजोत कौर, मनप्रीत सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक, पृथ्वीलाल सिंह शामिल हैं। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? 2014 में जीता था। अगर बात करें, सैखोम मीराबाई चानू वह मणिपुर के इम्फाल शहर की एक भारतीय भारोत्तोलक है, जिन्हें 2020 के टोक्यो ओलंपिक महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। वह पीवी सिंधु के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला बनी। पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2018 में दिया गया, पद्मश्री 2018 में। अन्य भारोत्तोलक की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी, जेरेमी लाल रेणुका, दीपक लाथर, विकास ठाकुर ये सभी जो है कुश्ती से संबंधित है। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? 8 एथलीट का चयन किया गया था। अगर बात करें, भारत को ओलंपिक यात्रा ओलंपिक में भारत की पहली भागीदारी 1900 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसमें नॉर्मन पिचर ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ये जो है आइस हॉकी से संबंधित है, जिसमें जो 3 मुख्य लाइन होता है, 2 नीली लाइन, 1 लाल केंद्र लाइन और 2 जो है गोल लाइन होता है। नीली लाइन जो है रिंग को 3 क्षेत्रों में विभाजित करता है। अटैकिंग हो जाएगा, दूसरा जो है न्यूट्रल जोन हो जाएगा और तीसरा जो ऑफ फेडिंग जोन हो जाएगा। कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ये जो है शतरंज से संबंधित। कैसलिंग जो है शतरंज से संबंधित है। कैसलिंग एक अनोखी शतरंज चाल है, जिसमें राजा और मूल हाथी में से एक का प्रयोग होता है। प्रमुख शतरंज शब्दावली में बिशप, पॉन, नाइट, रूक, किंग, चेकमेट, क्वीन और जुगजुआंग शामिल हो जाएगा। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? लाहौर में इसका आयोजन किया गया था। डॉक्टर एजी नोहरान और हैरी को ब्रक ने युवाओं को खेल में शामिल करने के लिए 1924 में लाहौर में प्रथम भारतीय ओलंपिक खेल की शुरुआत किया था। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होता है? सभी को पता है, टोटल जो है 64 वर्ग हो जाएगा। एक मानक शतरंज के बोर्ड में 8 पंक्ति में 8 स्तंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 64 वर्ग होता है। इसकी गणना पंक्तियों की संख्या के स्तंभों की संख्या से गुना करके यानी 8 गुने 8 64 किया जाता है। फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है, ये जो हो जाएगा फ्लिक हो जाएगा। अगर बात करें, पेनाल्टी कॉर्नर के दौरान जो आक्रमणकर्ता को फाउल से बचने के लिए पुश, स्कूप या फिल शॉट का उपयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रैग फ्लिक पेनाल्टी कॉर्नर में सबसे लोकप्रिय लिफ्टेड शॉट हो जाएगा। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? 1988 में भाग लिया गया था। भारत ने दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित 1988 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेल में 7 स्पर्धाओं में भाग लिया था, जिसमें लगभग 20 एथलीटों के दल ने पहली बार तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस और
टेनिस सहित खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितना होता है? 68 से 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। फीफा नियम के अनुसार फुटबॉल को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। गेंद गोलाकार होना चाहिए, इसे जो है चमड़े या शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपयुक्त सामग्री से बनाया जाना चाहिए। गेंद की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर यानी कि 27 से 28 इंच के बीच होना चाहिए। मैच की शुरुआत में गेंद का जो वजन होता है 410 से 450 ग्राम यानी 14 से 16 औंस के बीच होना चाहिए। समुद्र तल पर हवा का दबाव जो है 0.6 जो है से लेकर 1.1 वायुमंडल यानी कि 600 से 1100 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता एफसी हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना 1872 में होता है। वर्तमान में सक्रिय सबसे पुराना क्लब मोहन बागान एफसी है, जिसकी स्थापना 1889 में हुआ था। भारतीय फुटबॉल संघ जो IFA की स्थापना 1893 में कलकत्ता में होता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन जो है 1937 में हुआ था। ओलंपिक के नियम के अनुसार मैच के तीसरी पारी में जब कोई पक्ष डैश पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेता है। 11 पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी जो है कोर्ट की साइड बदल लेता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक के संरक्षण और ओलंपिक कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है। यह वास्तव में एक वैश्विक संगठन है। बैडमिंटन ने 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधिकारिक आयोजन के रूप में अपनी शुरुआत किया था और 8 ओलंपियाड में भाग लिया था। साइना नेहवाल जो है अप्रैल 2015 में भारत की पहली महिला विश्व नंबर 1 खिलाड़ी और ओलंपिक बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। टेनिस को ओलंपिक खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1896 में शामिल किया गया था। आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल अप्रैल 1896 में एथेंस में हुआ था, जहां मूल खेल प्राचीन काल में आयोजित हुआ था। लिएंडर पेस ओलंपिक टेनिस पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने अटलांटा 1996 में पुरुष एकल कांस्य पदक जीता था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने झारखंड में ब्रिटिश शासन और अपने लोगों के शोषण के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारत में प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर बने स्टेडियम जान लीजिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये जो नई दिल्ली में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये हैदराबाद में है। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम ये जो लखनऊ में है। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? ये जो है लाल रंग का होता है। अगर बात करें पीले रंग का कार्ड जो है फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कार्ड है। फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होता है। एक मानक फुटबॉल मैच में 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 मिनट की 2 पारियां होता है। फीफा द्वारा अनुशंसित फुटबॉल के मैदान का आकार जो है 105 मीटर लंबा और 68 मीटर जो चौड़ा होता है। जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना क्या कहलाता है? इसे जो है ताची वाजा कहा जाता है। अगर बात करें जूडो की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जूजित्सु से हुआ है। कानो जिगोरो ने 1882 में जूडो का आविष्कार किया था। इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था और पूरे शरीर पर कवच पहनकर अभ्यास किया जाता था। अन्य शब्दावली की बात करें तो कोमी काटा प्रतिद्वंदी को पकड़कर नियंत्रित करने का तरीका होता है। शिंताई जो जूडो के दौरान शरीर के आगे बगल और पीछे की ओर गति करना है। उकेमी जो है ब्रेक फॉल तकनीक होता है। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? टोटल जो है 11 देशों ने भाग लिया था। अगर बात करें 1951 के एशियाई खेल जिन्हें आधिकारिक तौर पर प्रथम एशियाई खेल के रूप में जाना जाता है, 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। यह बहुखेल आयोजन था। आदर्श वाक्य की बात करते हैं, खेल का खेल की भावना से खेले। उद्घाटनकर्ता जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति थे। मुख्य स्थल जो राष्ट्रीय स्टेडियम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम हो जाएगा। प्रथम स्थान जापान जो स्वर्ण जो है 24 जीता था और रजत 21 और कांस्य 15 जीता था। द्वितीय स्थान जो है भारत का, जिसमें जो है स्वर्ण 15 जीता गया, रजत 16 और कांस्य 20 जीता गया था।
और जिन लोगों का जो है ये जो है स्पीड स्लो लग रहा है, कृपया अपना जो है यूट्यूब सेक्शन में आपको स्पीड का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पर आप स्पीड जो है स्लो करके या फास्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर जो है या डैश उसमें कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है, स्वयं आउट हो जाता है या आउट घोषित कर दिया जाता है। ये कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सुपर टैकल कब होता है? 3 रेडर या उससे कम रहने पर। अगर बात करें, कबड्डी एक संपर्क टीम खेल है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुआ है और यह कई दक्षिण एशियाई देशों में लोकप्रिय है। यह खेल 7 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के साथ खेला जाता है। कबड्डी में अन्य शब्दावली में चेन टैकल, एक रक्षात्मक रणनीति जिसमें विरोधी या 2 से 3 संख्या में हाथ पकड़कर चेन बनाते हैं। डुबकी चेन टैकल का सामना करने वाले रीडर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला भागने की तकनीक है। गोल्डन नेट जो यह तब होता है जब अतिरिक्त समय के अंत में 2 टीमों के बीच बराबर होता है। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से यह मैच जो है 21 अंकों का सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होता है। बैडमिंटन में एक मानक मैच 3 खेलों में से सर्वश्रेष्ठ के रूप में खेला जाता है। प्रत्येक खेल 21 अंक तक खेला जाता है और एक खिलाड़ी को कम से कम 2 अंकों के अंतर से जीतना चाहिए। यदि स्कोर 20-20 हो जाता है तो एक खिलाड़ी या टीम 2 अंकों के आगे नहीं हो जाता है, जो अधिकतम 30 अंकों तक हो सकता है। जो खिलाड़ी या टीम में 3 में से 2 गेम जीता है वह मैच जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में डैश गज दूर से गोल पर शूट करता है। ये जो है 7 गज दूर से गोल पर शूट करता है। अगर बात करें, फील्ड हॉकी 11 एक पक्ष का खेल है जो 51.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। लगभग 100 गज गुने 60 गज का होता है। पिच पर खेला जाता है। प्रत्येक टीम में जो है 10 फील्ड खिलाड़ी और 1 गोलकीपर होता है। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू किया गया था? ये जो है 2022 में इसका शुरुआत किया गया था। अल्टीमेट खो खो में प्रारंभिक खो खो नियमों को संशोधित किया गया, जिसमें हमलावर टीम में खिलाड़ियों की संख्या घटाकर 7 कर दिया गया तथा मैदान का आकार जो घटाकर 22 गुने 16 मीटर कर दिया गया। प्रत्येक टैग जो है 2 अंक के बराबर होता है, जिसमें स्कोरिंग बढ़ जाता है। मैच के बीच 30 सेकेंड का ब्रेक खेल में रणनीतिक विराम की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वदेशी खेल कलारीपट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ये जो है इसकी उत्पत्ति केरल से हुआ है। अगर बात करें, कलारीपट्टू मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। भारत में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप जान लीजिए। थांगटा जो मणिपुर का है, लाठी जो है पश्चिम बंगाल का है, गतका जो पंजाब का है, मलखम जो ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा, सिलंबम जो तमिलनाडु का है, काठी सामू जो है आंध्र प्रदेश का है, सकाय जो है कश्मीर का है, पाइका अखाड़ा जो उड़ीसा में है, मुष्टि युद्ध जो है उत्तर प्रदेश और वाराणसी से संबंधित है। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। प्रथम हॉकी क्लब तत्कालीन कलकत्ता अब कोलकाता में 1855 में बना था। हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1886 में हुआ था। भारतीय हॉकी महासंघ भारत में हॉकी का प्रशासन निकाय था, जो 1925 में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है 7 जनवरी को स्थापित हॉकी का वैश्विक शासी निकाय है। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। खेल की अवधि 90 मिनट है, जिसे 10 से 15 मिनट के अंतराल के साथ 45 मिनट के 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली में फुटबॉल, बैक हील, बाइसिकल किक, कॉर्नर किक, फाउल। मुक्केबाजी की बात करें तो बाउट, क्लिंच, नॉकआउट। हॉकी की बात करें तो बेंडर, सेली, ग्राइंडर, ये हॉकी से संबंधित है। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? ये जो उरुग्वे के द्वारा आयोजित हुआ था। फीफा विश्व कप आयोजन पहली बार 1930 में फीफा अध्यक्ष जूल्स रिमेट के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें 13 टीम शामिल हुआ था। उरुग्वे प्रथम चैंपियन बना था। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने 3-3 से मैच ड्रॉ किया था और 4-2 पेनल्टी शूट आउट के बाद फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? जो है सफ़ेद रंग का होना चाहिए।
गोल पोस्ट और क्रॉस बार लकड़ी, धातु या अन्य अनुमोदित सामग्री से बने होना चाहिए। वे चौकोर, आयताकार, गोल, अर्धगोल या अंडाकार आकार के हो सकते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड एसोसिएशन फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वनियामक निकाय है जो खेल के नियमों, फुटबॉल के गेम प्ले के लिए नियमों को निर्धारित करने के लिए जाना जाता है। रणजी ट्रॉफी का नाम किस बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। वे 1960 से 1933 तक नवानगर यानी गुजरात के रियासत के शासक थे। 1933 में उनकी मृत्यु के बाद 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किया गया। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है और उसका आयोजन जो है बीसीसीआई ने मुख्यालय मुंबई द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवर की दर क्या होता है? 15 ओवर प्रति घंटा होता है। वनडे में गेंदबाजी करने वाले टीम को 3.5 घंटे में आवश्यक 50 ओवर पूरा करना होता है, यानी प्रति घंटे कम से कम 14.28 ओवर है। और आईसीसी के नियम के अनुसार T20 क्रिकेट के लिए यह आवश्यकता जो है 14.11 ओवर प्रति घंटे हो जाएगा। हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? 4 केजी का होता है। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और जेवेलिन के साथ ट्रैक और फील्ड में 4 थ्रोइंग इवेंट में से एक है। हैमर थ्रो में एक धातु की गेंद होता है जिसे स्टील के तार द्वारा ग्रिप से जोड़ा जाता है और थ्रो जो है 2.135 मीटर व्यास के घेरे में होता है। थ्रो के वैध होने के लिए हैमर को 35 डिग्री के क्षेत्र में गिराना चाहिए। पुरुष एथलीट के लिए हैमर का मानक वजन 7.26 केजी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेले में एक स्थिति नहीं है? इसमें से ऑलराउंडर जो ये स्थिति नहीं होगा, जबकि पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड ये सभी शामिल हो जाएगा। बास्केटबॉल में कोर्ट पर 5 स्थिति यानी पॉइंट गार्ड सामान्यतः टीम का सबसे अच्छा बॉल हैंडलर और प्ले मेकर होता है। शूटिंग गार्ड एक स्कोरिंग विशेषज्ञ जो बाहर से शूट कर सकता है। स्मॉल फॉरवर्ड जो होता है अक्सर सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता है जो स्कोरिंग, रिबाउंडिंग और डिफेंस के लिए जिम्मेदार होता है। पावर फॉरवर्ड सामान्यतः सबसे सामर्थ्यवान रिबाउंडर और पोस्ट प्लेयर होता है। सेंटर सबसे लंबा खिलाड़ी जो बास्केट को बचाने और रिबाउंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ये जो पंजाब से हुआ है। अगर बात करें गतका जो है निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट में कलारीपयट्टू भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट जो केरल का है, सिलंबम तमिलनाडु का है, थांगटा और जो है सरित सरक मणिपुर का हो जाएगा। थोड़ा जो हिमाचल प्रदेश का है, लाठी पंजाब और बंगाल का हो जाएगा। इन बुआन कुश्ती मिजोरम का है, मुश्ती युद्ध वाराणसी का है और पाड़ी खंडा जो है बिहार का हो जाएगा। थॉमस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है जो पहला टूर्नामेंट 1948-49 में आयोजित किया गया था जिसे मलाया ने जीता था। भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने 2022 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था। उबेर कप पहली बार 1956-57 में आयोजित किया गया था और 3 साल के अंतराल पर खेला जाता था, लेकिन 1984 से यह प्रत्येक 2 वर्ष में खेला जाता है। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? ये जो दिल्ली के 1973 में इसका आयोजन किया गया था। भारत में संगठित तीरंदाजी के एक भाग के रूप में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत किया गया जिसका श्रेय मुख्य रूप से प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को जाता है जिन्होंने देश में इस खेल को शुरू करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1972 में तीरंदाजी को म्यूनिख खेल में एक ओलंपिक अनुशासन के रूप में शामिल किया था। 1975 के भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक तीरंदाजी की स्थापना किया गया था। लवलीना बोरगोहन एक डैश की खिलाड़ी जो है मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। अगर बात करें लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो 2020 के ओलंपिक में वेल्टर वेट श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। वो विजेंदर सिंह बीजिंग 2008 और मैरी कॉम लंदन 2012 के बाद ओलंपिक मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के अंदर गेंद नहीं फेंकता है तो इसे अंपायर द्वारा डैश कहा जाता है, वाइड कहा जाता है।
क्रिकेट के अन्य शब्दावली में डेड बॉल जब गेंद आमतौर पर किसी रुकावट या किसी घटना जैसे खिलाड़ी के मैदान से बाहर चले जाने या किसी महत्वपूर्ण बाहरी कारक के कारण खेल में नहीं रह जाता है, ये सभी हो जाएगा। यॉर्कर की बात करें, यह एक प्रकार का डिलीवरी है जिसमें गेंद बल्लेबाज के पैरों के बहुत करीब गिरता है, जिससे उसे हिट करना मुश्किल हो जाता है। नो बॉल की बात करें, इसे अंपायर कई कारणों से कहते हैं, जैसे कि जब गेंदबाज का अगला पैर क्रीज से बाहर निकल गिरता है, ओवर स्टेपिंग यानी जब गेंद बिना पिचिंग के कमर की ऊंचाई से ऊपर बीमर फेंकता है तो ये भी नो बॉल हो जाता है। कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उनके कपड़ों के किसी हिस्सों को छूता तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है टैग कहा जाता है। अगर बात करें, टैग जो खेल का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह रेडर को रेड के दौरान कई डिफेंडर को छूकर अंक अर्जित करने की अनुमति देता है। रेडर को सांस लेने से पहले कोर्ट के अपने हिस्से में वापस लौटना होता है, जिससे टैग खेल में एक उच्च दबाव वाला और रोमांचक क्षण बन जाता है। पुसरला वेंकट सिंधु ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था? रियो का 2016 में जीता था। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। शुभंकर जो विनिसियस था वो ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है, जिसमें जो है रियो 2016 में महिला एकल में रजत पदक जीता और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक शामिल है। उनके पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण 2020 में, पद्म श्री 2015 में, अर्जुन पुरस्कार 2013 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है 2016 में दिया गया। पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या होता है? 0.7 का हो जाएगा। श्रेणी के अनुसार बास्केटबॉल के आयाम पुरुष आकार 7, परिधि जो है 749 से 780 मिलीमीटर का हो जाएगा, वजन 567 से 650 ग्राम का। महिला का आकार 6, परिधि और 724 से 737 मिलीमीटर का हो जाएगा, वजन 510 से 567 ग्राम का हो जाएगा। गेंद गोलाकार होगा, जिसमें काले सीम जो है 6.35 मिलीमीटर से अधिक चौड़े नहीं होंगे, या तो नारंगी रंग या नारंगी और अन्य रंगों के संयोजन में होगा। प्रसिद्ध भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी में परमजीत सिंह, सरबजीत सिंह, विशेष भृगवंशी, त्रिदीप राय और सुमन शर्मा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? ये जो है क्रिकेट में किया जाता है। गुल्ली 3 स्टंप के ऊपर रखा गया 2 छोटी जो है छड़ी होता है जो विकेट बनाता है। खेल में उपयोग किए जाने वाले शब्दावली जान लीजिए। क्रिकेट में जो है स्टंप, विकेट, ऑन ड्राइव, मेडन ओवर, गुगली, ये सभी हो जाएगा। बैडमिंटन में स्मैश, शटलकॉक, ड्राइव, लेट हो जाएगा। हॉकी में कौन कौन सा हो जाएगा? फ्लिक, 16 यार्ड, हिट, एडवांसिंग। फुटबॉल की बात करें तो ड्रिबल, अटैकर, बाइसिकल किक, ये सभी शामिल हो जाएगा। फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होता है? ये जो 3 मिनट का होता है। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला ग्रीको रोमन की तरह 3-3 मिनट के 2 अवधि में आयोजित होता है, जिसके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। आधिकारिक अंडर 15 कैडेट और अनुभवी प्रतियोगिताओं के लिए अवधि के 2-2 मिनट तक सीमित कर दिया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में यह कहाँ स्थित? ये जो है कोलकाता में है। अगर बात करें, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन इंग्लैंड का 1760 हो जाएगा। मैरीलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी जो 1787 हो जाएगा। भारत में पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब 1792 हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में अमेरिका बनाम कनाडा में हुआ था। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौर पर किस वर्ष गया था? ये जो हो जाएगा 1924 हो जाएगा। अगर बात करें, भारतीय और ब्रिटिश दोनों खिलाड़ियों वाले एक भारतीय टीम श्रीलंका उस समय सिलोन गया था, जो भारतीय फुटबॉल टीम का पहला आधिकारिक विदेशी दौरा था। इस दौरे में भारतीय फुटबॉल टीम के पहले कप्तान माने जाने वाले दिग्गज फुटबॉलर गोस्ता पाल ने टीम का नेतृत्व किया था। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ है? ये जो है नोएडा में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 5.14 किलोमीटर लंबा मोटर रेसिंग ट्रैक है, जिसे हरमन टिल के द्वारा डिजाइन किया गया था और जिसका उद्घाटन 2011 में हुआ था। यह ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में स्थित है और मुख्य रूप से फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी के लिए जाना जाता है। 1994 से शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद होता है। ये जो हो जाएगा 2 वर्ष के बाद होता है।
शीतकालीन ओलंपिक खेल स्नो और आइस पर खेले जाने वाले एक खेल के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के सैमुनिक्स में आयोजित किया गया था। फ्रांस के सैमुनिक्स में आयोजित किया गया। 1924 से 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेल के बीच 4 वर्ष की अवधि का ओलंपियाड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? सफेद झंडा नहीं है, जबकि सीटी हो जाएगा, घड़ी हो जाएगा, लाल और पीला कार्ड हो जाएगा। लाल कार्ड का इस्तेमाल अधिकारी किसी खिलाड़ी को मैच से बाहर निकालने के लिए करते हैं। फुटबॉल में पीला कार्ड एक अनुशासनात्मक चेतावनी है जो रेफरी किसी खिलाड़ी को दिखाता है जो नियम तोड़ता है। आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ था। कुछ प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डिएगो माराडोना, जिनेदिन जिदान, पेले, जोहान क्रूफ, ब्रांज बेकनबाउ, ये सभी हो जाएगा। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितना होता है? टोटल जो है सभी को पता है 8 हो जाएगा। अगर बात करें, प्यादे दूसरे और सातवें पंक्ति रैंक पर खेल शुरू करते हैं। सफेद के प्यादे दूसरे पंक्ति रैंक पर शुरू होते हैं, जबकि काले के प्यादे सातवें पंक्ति रैंक पर स्थित होता है। प्रत्येक खिलाड़ी 8 प्यादों के साथ खेल शुरू करता है जो उनके दूसरे पंक्ति रैंक के प्रत्येक वर्ग पर एक होता है। सफेद प्यादे A2 से H2 तक शुरू करते हैं और काले प्यादे A7 से H7 तक शुरू करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये जो 1937 में इसका गठन किया गया था। AIFF से पहले फुटबॉल का संचालन भारतीय फुटबॉल संघ IFA के द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 1893 में कोलकाता में हुआ था। AIFF 1948 में फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन में शामिल हो गया और भारतीय फुटबॉल के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फुटबॉल के लिए वैश्विक शासी निकाय जो है फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन किस वर्ष किया गया था? 1928 में जो है BCCI का गठन किया गया था। मुख्यालय जो वानखेड़े स्टेडियम, चर्चगेट, मुंबई में है। RE ग्रांट गोवन BCCI के प्रथम अध्यक्ष थे। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन जो 1909 में किया गया था। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाले टीम का कप्तान डैश के बाद नई गेंद को मांग कर सकता है। 80 ओवर के बाद जो है गेंद की मांग कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट खेल के प्रारंभिक रूप है जो 1870 में खेला जा रहा है और अब 5 दिवसीय प्रारूप में निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक टीम को 2 पारी में मिलता है। इसे सर्वोच्च प्रारूप माना जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक का टीमों का पर्यवेक्षण करता है। टेस्ट क्रिकेट में 2-2 घंटे के 3 सेशन होते हैं। प्रत्येक सेशन के बीच 40 मिनट का लंच ब्रेक और 20 मिनट का ब्रेक होता है। टेस्ट क्रिकेट का संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC करता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई कितना होता है? ये जो है 90 मीटर का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB की स्थापना 1886 में हुआ था। प्रोफेशनल फुटबॉल में फील्ड के आयामों के लिए फीफा के सिफारिश लंबाई में 105 मीटर और चौड़ाई में 68 मीटर का होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होता है? 60 मिनट का होता है। अगर बात करें, एक फील्ड हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट का होता है, यानी 15 मिनट के 4 क्वार्टर का होता है। दौड़ने से पहले मैच जो 70 मिनट तक खेला जाता था, लेकिन इसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था। हॉकी के सामान्य नियम की बात करें तो हॉकी स्टिक का वजन जो है 737 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हॉकी ग्राउंड का आयाम जो है 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होना चाहिए। एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ी की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? जो है 7 खिलाड़ी होना चाहिए। खेल एवं खिलाड़ी की संख्या में बात करें, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी और रग्बी में 15 खिलाड़ी होने चाहिए। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो है कोलकाता में है। अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन है, जिसे साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। उद्घाटन जो 25 जनवरी 1984 को किया गया था। अन्य स्टेडियम की बात करें तो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में है, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है।
गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कोल्लम में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में है। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या हो जाएगा? 22 गुना 10 फीट का हो जाएगा, 22 गज गुना 10 फीट का हो जाएगा। क्रिकेट खेल में क्रिकेट पिच में विकेटों के बीच क्रिकेट मैदान के केंद्रीय पट्टी होता है। क्रिकेट विकेट का आयाम ऊंचाई 28 यानी 71.12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 9 यानी 22.86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बल्ले की लंबाई जो 38 इंच यानी कि 96.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और चौड़ाई जो है 4.25 इंच यानी कि 10.8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल लकड़ी से बना होना चाहिए। गेंद वजन जो है 5.5 औंस से 5.75 औंस के बीच होना चाहिए और परिधि जो है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है? काला नहीं होगा। अगर बात करें कबड्डी में चेतावनी कार्ड में ग्रीन कार्ड एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में, पीला कार्ड जो प्रतिद्वंदी टीम को एक तकनीकी अंक के साथ खेल से 2 मिनट का निलंबन हो जाएगा, लाल कार्ड टीम को एक तकनीकी अंक के साथ मैच में निलंबन हो जाएगा। जिस टीम का खिलाड़ी हार गया उसे जो है शेष संख्या के साथ मैच जारी रखना पड़ता है। काले कार्ड का उपयोग बैडमिंटन के खेल में अयोग्यता दर्शाने के लिए किया जाता है। बैडमिंटन में 0 पॉइंट को डैश कहा है, इसे जो है लव पॉइंट कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि एक खिलाड़ी शून्य बिंदु पर है। लव शब्द फ्रेंच शब्द यानी कि ल्यूफ से आया है जिसका अर्थ होता है अंडा जो शून्य के आकार का है। बैडमिंटन शब्दावली शटलकॉक, फेल, स्मैश, ड्यूस और ब्लैक कार्ड हो जाएगा। तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो हो जाएगा पैरी कहा जाता है। अगर बात करें तलवारबाजी एक युद्ध खेल है जिसमें तलवारबाजी के 3 प्रकार होते हैं, फॉइल, एपी और सेबर हो जाएगा। प्रत्येक अलग अलग ब्लेड का उपयोग किया जाता है और उसके अपने नियम होते हैं। इसका मुख्य शब्दों में एलेज, अटैक, बीट, काउंटर पैरी, रिपोस्ट और टच हो जाएगा। उल्लेखनीय भारतीय फेंसर सीए भवानी देवी, विविश कैथी, एना अरोरा और यशकीरत कौर हेयर ये सभी तलवारबाजी से संबंधित है। क्रिकेट में तेज गति से सीट की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को क्या कहा है? इसे जो है बाउंसर कहा जाता है। अगर बात करें क्रिकेट शब्दावली में ऑफ ब्रेक, फॉलो वन, फाइन लेग, मिड विकेट, गली, थर्ड मैन, गौगली, शॉर्ट पिच, फुल टॉस, स्क्वायर, स्क्वायर लेग अंपायर, यॉर्कर, विकेट, टाइम आउट, पिच, स्टंप, बेल, बीमर, सीमर, हिट विकेट, सन ऑफ, पवेलियन, टॉस, मेडन ओवर, नो बॉल, कैच, बोल्ड, लेग बिफोर विकेट, स्टंप, रन आउट ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्दावली हो जाएगा। घुड़सवारी के खेल में तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है जो बाधा की ऊंचाई तय करता है। ये कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा नॉकडाउन हो जाएगा। अगर बात करें नॉकडाउन दंड जो है नॉकडाउन के परिणाम स्वरूप आमतौर पर 4 पेनल्टी पॉइंट मिलता है। नॉकडाउन के प्रकार में नॉकडाउन कई कारणों से हो सकते हैं जिसमें घोड़े की गलती, सवारी की गलती या दोनों का संयोजन शामिल है। स्कोर पर प्रभाव जो है पेनल्टी अंक एकत्रित होने से प्रतियोगिता में सवार के जो है संपूर्ण स्कोर रैंकिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में होता है। ड्रिबलिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें एक बार में एक हाथ से गेंद का लगातार फर्श पर उछाला जाता है। यह खिलाड़ी के लिए चलते या दौड़ते समय गेंद पर कब्जा बनाए रखने का एकमात्र वैध तरीका है। बास्केटबॉल के अन्य मुख्य शब्दावली में असिस्ट, ब्लॉक, ब्लॉकिंग, बॉक्सिंग आउट, सेंटर, चार्जिंग, क्रॉस ओवर, डिफेंस, ड्रिबलिंग, डंक, फील्ड गोल, फॉरवर्ड, फ्री थ्रो, गार्ड, ऑफेंस, पास, रिबाउंड, शॉट, 3 पॉइंट लाइन, ट्रैवलिंग और टर्नओवर शामिल हैं। लिबेरो शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है। वॉलीबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। लिबेरो एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो सर्व प्राप्त करने एंड डिगिंग अटैक और बॉल कंट्रोल में सुधार करने के लिए जाना जाता है। वह एक अलग रंग की जर्सी पहनता है। उसे नेट के ऊपर बॉल को सर्व करने, ब्लॉक करने या अटैक करने की अनुमति नहीं होता है। इस खेल से संबंधित शब्दावली की बात करें तो कट शॉट, डिग, डिंक, डबल हिट, पेनेट्रेशन, साइड आर्म, बूस्टर, स्पाइकर ये सभी शामिल हो जाएगा।
क्रिकेट के खेले मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? अभी जस्ट हमने किया है 28 इंच का हो जाएगा। क्रिकेट नियम और आयाम, क्रिकेट बैट की न्यूनतम लंबाई जो 38 इंच का और चौड़ाई जो है 4.25 इंच का होता है। क्रिकेट बॉल का वजन 155 से लेकर 163 ग्राम के बीच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट बॉल की औसत परिधि जो है 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है। बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल में ऊपर फेंकता है तो किस टीम को गेंद प्राप्त होता है और उसे डैश कहा है, तो इसे जो है जंप बॉल कहा जाता है। बास्केटबॉल के दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक में 12 सदस्य होता है, लेकिन प्रत्येक टीम में केवल 5 खिलाड़ी समय में कोर्ट पर हो सकते हैं। एक हाथ या दोनों हाथों में फेंक सकते हैं, जो निम्न तरीकों से किया जाता है: जंप शॉट, डंक शॉट, फ्री थ्रो, लेअप, 3 पॉइंट शॉट, हुक शॉट, ये सभी हो जाएगा। हुक शॉट वह होता है जिसमें खिलाड़ी एक हाथ से गेंद को ऊपर और अपने सिर के ऊपर घुमाता है। डंक शॉट वह होता है जिसमें खिलाड़ी कूदता है और गेंद को बास्केट में धकेलता है जबकि गेंद अभी भी उसके हाथ में है। आधुनिक ओलंपिक में पहली और महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। अगर बात करें, एथेंस ने 1896 में पहला ओलंपिक आयोजित किया था जिसमें प्रत्येक 4 वर्ष में खेल का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक ध्वज 1913 में बैरन पिये डे कूर्बटिन द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था जिसका प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचर्ड ने किया था। भारतीय मूल के एथलीट नॉर्मन पिचर्ड ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई थे। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा हो जाएगा। अगर बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए में भारत में ओलंपिक मूवमेंट और राष्ट्रमंडल खेल के लिए शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और महासचिव डॉक्टर एजी नोहरेन थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। किस वर्ष में खेल विभाग को युवा मामले में खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? 1985 में किया गया था। युवा मामले और खेल मंत्रालय की स्थापना 1982 में नई दिल्ली में 9वीं एशियाई खेल के आयोजन के समय विभाग के रूप में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उत्सव के दौरान इसका नाम बदलकर युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया था। 27 मई 2000 को यह मंत्रालय बन गया। इसके बाद 30 अप्रैल 2008 से मंत्रालय को 2 अलग अलग सचिवों के अधीन युवा मामले विभाग और खेल विभाग में विभाजित कर दिया गया। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? ये जो है 9 हो जाएगा। खेल एवं खिलाड़ी की संख्या में बात करते हैं, क्रिकेट में 11, कर्लिंग में 4, फुटबॉल में 11, फुटसल में 5, हॉकी में 11, आइस हॉकी में 6, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बीच बॉल में 2, कबड्डी में 7, लैक्रोज में 12, हैंडबॉल में 7 और खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? ये जो है 1984 में रखा गया था। देश में खेल के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल नीति तैयार किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? ये जो है लाल और सफ़ेद रंग का होता है। एंटीना का उपयोग खिलाड़ी और रेफरी को यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए किया जाता है कि गेंद की सीमा के अंदर है या बाहर। कोर्ट का आयाम जो होता है 18x9 मीटर और विकर्ण जो 20.12 मीटर का होता है। अटैक लाइन जो है केंद्र से 3 मीटर होता है। गेंद परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर, वजन जो है 260 से 280 ग्राम तक होता है। नेट टॉप पुरुषों के लिए 4.3 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर की ऊंचाई पर सेट किया गया है। ऊंचाई जो कोर्ट के केंद्र में मापा जाता है और कोर्ट पर 6 खिलाड़ी वाले 2 टीमों में होता है। वॉलीबॉल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन ने वर्ष 1895 में किया था। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? 40 mm का हो जाएगा। टेबल टेनिस उपकरण गेंद गोलाकार नारंगी या सफ़ेद रंग का होता है जो सेल्यूलाइड या किसी तरह के प्लास्टिक सामग्री से बना होता है जिसका व्यास जो 40 mm, वजन 2.7 ग्राम और रैकेट लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का और हैंडल सहित 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्कोर बोर्ड स्कोरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला बोर्ड का टेबल टेनिस स्कोर बोर्ड कहा जाता है। नेट को 15.25 सेंटीमीटर ऊंचे एक सीधे खंभे से प्रत्येक सिरे पर लगी एक रस्सी द्वारा लटकाया
पाया जाता है। नेट असेंबली का रंग जो है गहरा हरा, गहरा नीला या काला होना चाहिए और उसका सफ़ेद शीर्ष 15 mm से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए। एशियाई खेल डैश के रूप में जाना जाता है, यह एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेल एशियाड एशियाई देशों वाले के बीच प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाला एक बहु खेल आयोजन है। एशियाई खेल का प्रथम संस्करण 8 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक वांगो चीन में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? यूएफए चैंपियन लीग ये नहीं है, जबकि डुरांड कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी ये सभी भारतीय टूर्नामेंट हो जाएगा। यूएफए चैंपियन लीग या यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसमें शीर्ष डिवीजन यूरोपीय क्लब भाग लेते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। भारत में कुछ प्रमुख फुटबॉल ट्रॉफी जान लेते हैं। डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, आई लीग ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, रोबर्ट्स कप, सैयद नागजी ट्रॉफी, सुब्रतो कप और बारदोली ट्रॉफी शामिल हैं। चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस के लिए आयोजित किया गया था? ये जो है हॉकी के लिए आयोजित किया गया था। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 में जो है विजेता रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड हो जाएगा, उप विजेता महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रमुख भारतीय हॉकी खिलाड़ी जरमनप्रीत सिंह, संजय राणा, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? बास्केटबॉल में नहीं होता है। बास्केटबॉल में गेंद पर अच्छी पकड़ और हाथों को तेज संचालन की आवश्यकता होता है, जो नंगे हाथों से सबसे अच्छी तरह से हासिल किया जा सकता है। दस्ताने इन गतिविधियों में बाधा डालते हैं और गेंद पर नियंत्रण कम करते हैं। ऐसे खेल जिनमें सामान्यतः दस्ताने की जरूरत नहीं होता है उनमें वॉलीबॉल, टेनिस और रग्बी शामिल हो जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? ये जो हो जाएगा 16 पाउंड का होता है, जिसका वजन की बात करें 7.26 किलोग्राम का होता है। शॉट पुट एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक भारी धातु गेंद को जिसे शॉट के रूप में जाना जाता है, जितना संभव हो उतना दूर फेंकते हैं। शॉट आमतौर पर पीतल, लोहे या स्टील से बना होता है, जिसकी सतह बेहतर पकड़ के लिए चिकना होता है। जूनियर पुरुष एथलीटों के लिए मानक शॉटपुट का वजन 6 किलोग्राम यानी 13.2 पाउंड है, जबकि वरिष्ठ महिला एथलीटों के लिए यह 4 किलोग्राम यानी 8.8 पाउंड है और जूनियर महिला एथलीटों के लिए 3 किलोग्राम यानी 6.6 पाउंड का होता है। शॉट का व्यास पुरुषों के लिए 110 से 130 मिलीमीटर, महिलाओं के लिए 95 से 110 मिलीमीटर तक होता है। शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन में किया जाता है। अगर बात करें उपकरण में रैकेट, नेट और शटल कॉक की आवश्यकता होता है। कोर्ट डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 13.40 मीटर गुने 6.10 मीटर होना चाहिए। नेट की ऊंचाई किनारों पर 1.55 मीटर और केंद्र में 1.52 मीटर का होता है। पहली ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बाद यह खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का गठन किया गया और खेल के नियमों को मानकीकृत किया गया था। बास्केटबॉल में जब शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से ले जाते तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है स्विश कहा जाता है। अगर बात करें अन्य शब्दावली, स्क्रीन आक्रमण खिलाड़ी द्वारा किया जाने वाला अवरोधक प्रयास है जो एक साथी खिलाड़ी के लिए पास प्राप्त करने या शॉट लेने के लिए जगह बनाता है। इसे पिक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डाइम एक सटीक के रूप से दिया गया पास है जो एक साथी खिलाड़ी को आसानी से स्कोर करने की अनुमति प्रदान करता है। तकनीकी फाउल एक खिलाड़ी, कोच या टीम पर खेल भावना के विरुद्ध व्यवहार के लिए दिया जाता है, आमतौर पर प्रतिद्वंदी के साथ किसी भी शारीरिक संपर्क के बिना। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल आयोजन से संबंधित? ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स के नाम पर यह ट्रॉफी पहली बार 2004 में राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया था। हाल ही में प्राप्तकर्ता पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 2023 हो जाएगा। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो डैश के लिए है। ये जो है 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ी के लिए है। अगर बात करें
19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ी में जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे बीसी राय ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक भारतीय फुटबॉल, जिसे पहले अंडर 19 आयु वर्ग के लिए आयोजित किया जाता था, जिसे 2023-24 संस्करण में अंडर 15 टूर्नामेंट में बदल दिया गया है। पहले दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा किया गया था, इसके जो है काठमांडू के द्वारा किया गया था। दक्षिण एशियाई शांति, समृद्धि, प्रगति के आदर्श वाक्य के साथ आयोजित किए जाते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का अगला संस्करण 2025 में लाहौर, पाकिस्तान में होगा। इन खेलों का उद्देश्य खेलों के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्दवान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से हो जाएगा। अगर बात करें खेल और ट्रॉफी में, बैडमिंटन जो अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, एशिया कप हो जाएगा। बास्केटबॉल में बसालत झा ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, फेडरेशन कप। बॉक्सिंग में एसपी अदजाहिया ट्रॉफी, फेडरेशन कप, वेल आई बेकर ट्रॉफी, ये सभी शामिल हो जाएगा। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? सभी को पता है, क्रिकेट से हो जाएगा। सीके नायडू का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। सीके नायडू ट्रॉफी भारत में घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। खेल और ट्रॉफी टूर्नामेंट में क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सहारा कप, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, सभी शामिल हो जाएगा। फुटबॉल में बात करें तो डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रत मुखर्जी कप, राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल कहा जाता है। बास्केटबॉल में बात करते हैं बेंगलुरु कप, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम्स ट्रॉफी, ये सभी शामिल हो जाएगा। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितना वृत्त क्षेत्र होता है? ये जो है टोटल 15 हो जाए, सॉरी 10 हो जाएगा, गलत बोल लिया, 10 हो जाएगा। यह तीर चलाने के लिए धनुष का उपयोग करने का खेल, अभ्यास या कौशल है। शब्दावली में बात करें तो बोडकिन, पॉइंट, बो आर्म, गार्ड, बो हैंड, फुल ड्रॉ, रिलीज, क्रॉस ब्रो, ओवरडो शामिल हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया था? ये जो है 1916, 40 और 44 में नहीं किया गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और आयोजन स्थान 2024 का जो पेरिस फ्रांस में हुआ है, 2028 वाला लॉस एंजिल्स यूएसए में हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल और उनके स्थान की बात करें 2026 जो है मिलान कोर्टिना डीएम्पू इटली में होगा। बैरन पियरे डी कुबर्टी ने 1894 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया था। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा? ये जो है स्क्वैश खेल का हिस्सा हो जाएगा। शब्दावली की बात करते हैं फुट फॉल्ट, नॉट अप, आउट, फॉल्ट, डाउन, हैंड आउट, रैली स्ट्राइकर, हाफ कोर्ट लाइन, आउटलाइन, क्वार्टर को बोर्ड, ये सभी शामिल हो जाएगा। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है रैली कहा जाता है। रैली तब शुरू होता है जब सर्वर गेंद फेंकता है और जब खिलाड़ी में से किसी एक को अंक प्रदान किया जाता है तो समाप्त होता है। लेट जो है सर्विस बॉल नेट से टकराता है या ध्यान भटकता है, जिसके कारण पॉइंट ओवर खेल हो जाता है। पॉइंट टेबल टेनिस में स्कोरिंग की इकाई है। डेट जो बिना स्पिन वाली गेंद होता है। शतरंज के खेल का नियम की यह है कि किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चलता है। किस पर लागू होता है? ये जो बादशाह पर लागू होता है। अगर बात करें शतरंज दो खिलाड़ियों के लिए बोर्ड गेम है, जिसे व्हाइट और ब्लैक कहा जाता है। यह एक शतरंज की बिसात पर खेला जाता है, जिसमें 8x8 ग्रिड में 64 वर्ग व्यवस्थित होते हैं। विभिन्न संचालन नियम रुक जो है किसी भी संख्या में वर्गों को क्षैतिज या लंबवत रूप से घुमाता है। क्वीन किसी भी संख्या में खाली वर्गों को किसी भी दिशा में ले जाता है, क्षैतिज, लंबवत या तिरछा। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये जो है 1975 में इसकी शुरुआत किया गया था। विश्व कप का पहला विश्व कप 1975 के इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। भारत ने 2 बार विश्व कप जीता है। प्रथम जीत 1983 में फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था और दूसरी जीत 2011 में श्रीलंका को हराया था। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा को प्राय घोड़े के पीठ पर जिम्नास्टिक और नृत्य करने के रूप में वर्णित किया जाता है? ये जो हो जाएगा अश्वारोही कूदान हो जाएगा। अश्वारोही कूदान 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसे एक कला के रूप में प्रदर्शित किया गया था।
घुड़सवार भाला युद्ध मध्यकालीन टूर्नामेंट जिसे शूरवीर घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। बैरल दौड़ एक घटना है जिसमें एक घोड़ा और सवार सबसे तेज समय में पूर्व निर्धारित बैरल का चार और एक क्लोवर लीफ पैटर्न चलाने का प्रयास करते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन डैश में किया गया था। ये जो है 1946 में किया गया था। भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI भारत में एथलेटिक के संचालन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में है। AFI ने नीरज चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक 2020 का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 1912 में किया गया। स्थापना जो स्टॉकहोम स्वीडन में, मुख्यालय मोनाको में है। डैश ने डैश में दूसरे ओलंपिक खेल की मेजबानी किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा 1900 में दूसरे ओलंपिक खेल की मेजबानी किया गया था। पहला खेल एथेंस का 1896 में आयोजित किया गया था। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। 5 वलय 5 बसे हुए महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये जो है हॉकी से संबंधित है। अगर बात करें अन्य खेलों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी में, तो हॉकी से आगा खान कप, बीटन कप संबंधित है। क्रिकेट में एशिया कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधा ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ICC विश्व कप शामिल है। फुटबॉल में बंडोडकर ट्रॉफी, डुरंड कप, फेडरेशन कप, फीफा विश्व कप, मडेका कप शामिल है। वॉलीबॉल में इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेंटिनियल कप, शिवंती गोल्ड कप शामिल है। बास्केटबॉल में टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप शामिल है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थापना 1961 में आमतौर पर जाना जाता है राष्ट्रीय खेल संस्थान। यह भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की अकादमिक विंग है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितना होता है? 7.32 मीटर का होता है। आयाम लंबाई की बात करें तो 115 गज और चौड़ाई 75 गज का होता है। फुटबॉल मैच में 45 मिनट के 2 बराबर हिस्से होते हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। एक फुटबॉल का वजन जो 410 से 450 ग्राम के बीच होता है। फुटबॉल से संबंधित शब्द की बात करें तो पेनाल्टी किक, गोल हेड, साइड बैक, बेस लाइन, रिबाउंड, कॉर्नर, बिग राइट, आउट, हैट्रिक, मूव लेफ्ट, आउट, ऑफ साइड, स्टॉप, डिफेंडर, ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? स्प्रिंट नहीं होगा, जबकि ड्रेसेज, वॉलिंटिंग और शो जंपिंग शामिल है। अगर बात करें घुड़सवारी उस खेल के लिए व्यापक शब्द, इसमें घुड़दौड़ शामिल है। इसमें घुड़दौड़ और वॉलिंग, घोड़े पर जिम्नास्टिक से लेकर पोलो और रोडियो तक कई घुड़सवारी विद्याएं हैं। ओलंपिक खेल में 3 विद्याएं हैं, ड्रेसेज, इवेटिंग और जंपिंग, जिसे शो जंपिंग भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1930 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल जो ब्रिटिश एम्पायर गेम प्रथम 1930 में मेजबान शहर हैमिल्टन कनाडा हो जाएगा। राष्ट्र जो है 11 जो संस्करण हुआ था, यानी 22वां संस्करण जो 2022 में हुआ था, मेजबान शहर बर्मिंघम इंग्लैंड हो जाएगा। मोटो जो है गेम ऑफ एवरीवन हो जाएगा। राष्ट्र की बात करें तो 72 हो जाएगा। रैंक पहला जो ऑस्ट्रेलिया का 67 गोल्ड, दूसरा जो इंग्लैंड का 58 गोल्ड और चौथा जो है भारत का 22 गोल्ड हो जाएगा। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद कि यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है। उसे जो 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। अगर बात कर अन्य प्रयुक्त पेनाल्टी कार्ड में लाल कार्ड खिलाड़ी का खेल से स्थायी रूप में निलंबित किया जाना, ग्रीन कार्ड कोई मामूली छोटा अपराध होने पर एक आधिकारिक चेतावनी, सफेद कार्ड उसका उपयोग जो बैंडी में किसी खिलाड़ी को दिए गए 5 मिनट के समयबद्ध दंड को इंगित करना, नीला कार्ड जो इसका उपयोग बैंडी में किसी खिलाड़ी को दिए गए 10 मिनट के समयबद्ध दंड को इंगित करना, ब्लैक कार्ड इसका उपयोग बैडमिंटन के खेल में अयोग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? ये जो है बैडमिंटन में किया जाता है।
सैयद मोदी इंटरनेशनल इस टूर्नामेंट को 2009 में BWF ग्रांड प्रिक्स इवेंट के रूप में बैडमिंटन सर्किट में पेश किया गया था। तब से यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष लखनऊ बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। प्रसिद्ध बैडमिंटन ट्रॉफी की बात करें तो उबेर कप महिला हो जाएगा, टुंकू अब्दुल रहमान कप, थॉमस कप, BW विश्व चैंपियनशिप, नारंग ये सभी शामिल हो जाएगा। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार के विजेता कौन थे? सहानंद महादेव शेट्टी हो जाएगा। सहानंद महादेव शेट्टी 1972, पहली बार 1961 में 20 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम विजेता GS रंधावा एथलेटिक्स के थे, नंदू M नाटेकर बास्केटबॉल के थे, बडी डी सूजा मुक्केबाजी से, मैनुअल ऑरेंज शतरंज से, सलीम दुर्रानी क्रिकेट से, PK बनर्जी फुटबॉल से, कुमारी N लम्बरसेन जो हॉकी से, JC बोरा टेबल टेनिस की और R कृष्ण टेनिस, A पलानस्वामी वॉलीबॉल, AN घोष भारोत्तोलन, हवलदार उदय जो कुश्ती से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खेल में शेष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? इसमें से किसका निकाय नहीं है? भारतीय वॉलीबॉल संघ का नहीं होगा, जबकि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है, भारतीय एथलेटिक्स संघ का है, हॉकी इंडिया का भी दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। वॉलीबॉल 6 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा नेट से विभाजित कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली की बात करें, स्पाइक, ब्लॉक, सर्व, डिग, सेट, अटैक, रोटेशन, एस, साइड, आउट, नेट, वायलेशन, किल आदि शामिल है। फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी को फाउल किया जाता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक प्रतितोषिक स्वरूप प्रदान किया, उस किक को क्या कहा जाता है? फ्री किक कहा जाता है। फुटबॉल से संबंधित तथ्य में लंबाई चौड़ा 105 गुने 68 मीटर का हो जाएगा। खेल 45 मिनट के 2 भाग के एक साथ 90 मिनट तक चलता है। खिलाड़ी 11 हो जाएगा। फुटबॉल संबंधी शब्दावली की बात करें तो अटैकर, बैक हील, बैक पास, साइकिल किक, सेंटर स्पोर्ट, कॉर्नर फ्लैग, कॉर्नर किक, फाउल हो जाएगा, फ्री किक हो जाएगा। पारी इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ये जो है खो खो से संबंधित है। खो खो शब्दावली में बात करें तो खो, चेजर, रनर, क्रॉस लेन, सेंटर लेन, पोल, स्क्वायर खिलाड़ी हो जाएगा। आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी आइस पर होते हैं? टोटल 6 खिलाड़ी हो जाएगा। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। पहली मान्यता प्राप्त टीम जो है मैकगिल यूनिवर्सिटी और हॉकी क्लब का गठन 1880 में किया गया था। खेल और खिलाड़ी की संख्या में एक टीम में बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी, किसी भी समय कोर्ट पर 5 खिलाड़ी होता है। हॉकी में 11 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, खो-खो में 12, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान पर उतरते हैं। पोलो में 4 और वॉलीबॉल में 6 होता है। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसा होता है? ये जो आयताकार होता है। अगर बात करें अन्य खेल कोर्ट का आकार जो है बॉक्सिंग का वर्गाकार या वृत्ताकार होता है, क्रिकेट का गोलाकार, हॉकी का आयताकार, वॉलीबॉल कोर्ट का आयताकार, टेनिस कोर्ट का आयताकार, बैडमिंटन का कोर्ट आयताकार होता है। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकता है? टोटल जो है 90 ओवर खेल सकता है। टेस्ट क्रिकेट जो है क्रिकेट का सबसे लंबा प्रारूप है। टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम के 2 पारियां जो शामिल होता है। वर्ष डैश इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस विश्व क्रिकेट की शासी निकाय है। 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी ICC कर दिया गया है। इसका मुख्यालय दुबई में है। बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होता है? टोटल जो है 5 खिलाड़ी हो जाएगा। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होता है, जिसमें किसी भी समय कोर्ट पर 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी होता है। 5 खिलाड़ियों के पदों के नाम में पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर हो जाएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगा।
अंजू बॉबी जॉर्ज उन्हें 2003 में पेरिस में एथलेटिक में विश्व चैंपियन में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले डैश कर अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते। ये कितना स्कोर हो जाएगा? 11 स्कोर होने पर छोर बदल लेते हैं। भारत का मूल खेल है, यह एक रैकेट खेल है जो ऊन से बनी पीली गेंद के साथ एक जाल से विभाजित निश्चित आकार 12 × 24 मीटर के कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर में हुआ था। यह एक टीम खेल है जो एक तरफ से 5 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। हॉकी के गेंद का मानक वजन कितना होता है? ये जो 163 से लेकर 156 ग्राम तक होता है। हॉकी के संबंधी आयाम पिच सीमा जिस पर पिच पर हॉकी खेला जाता है वह जो 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। गोल पोस्ट में प्रत्येक गोल पोस्ट 2.14 मीटर ऊंचा और 0.05 मीटर चौड़ा होता है। शब्दावली में क्रॉस, डेंजरस प्ले, डिफेंस, ड्राइव, फ्लिक, पेनल्टी स्ट्रोक, टैकल, अंडर कटिंग ये सभी शामिल हैं। बॉल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? जो है पीला रंग का होता है। ऊन से बनी पीले रंग की एक गेंद जिसका वजन 22 से 23 ग्राम और व्यास जो है 5 से 5.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। रैकेट वजन 200 से 250 ग्राम तक और लंबाई 63 से 70 सेंटीमीटर होता है। नेट जो है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर वर्गाकार जाली बनाने के लिए महीन डोरी से बनाया जाता है और शीर्ष पर लाल टेप होता है तथा यह 3 रंगों लाल टेप, सफ़ेद और नीला में होता है। यह 1 मीटर चौड़ा और 13.5 मीटर लंबा होता है। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? ये जो है 425 से 475 ग्राम का होता है। हैंडबॉल कोर्ट के माप की बात करें तो 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। गेंद जो है रेजिन हैंडबॉल की परिधि पुरुषों के लिए 58 से 60 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 54 से 56 सेंटीमीटर और वजन जो 325 से 375 ग्राम तक होता है। हैंडबॉल गोल 2 मीटर यानी 6.56 फीट लंबा और 3 मीटर यानी कि 9.84 फीट चौड़ा होता है। एक हैंडबॉल टीम में 7 खिलाड़ी होता है। भारत का प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये तो अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। अहमदाबाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा कहा जाता है। साबरमती नदी के तट पर बनाया गया है। भारत में अन्य क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, HPSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, एकाना स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बनी है। प्राप्त पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2020 में, अर्जुन पुरस्कार 2016 में। कुछ भारतीय पहलवान साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, योगेश्वर दत्त, दीपक पुनिया और अंतिम पंघाल शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्ट्राइक रेट वर्णन करता है। बल्लेबाजी औसत रनों की कुल संख्या को उन पारियों की कुल संख्या में विभाजित किया जाता है जिन पारियों में बल्लेबाज आउट हुआ है। इकोनॉमिक रेट जो है एक गेंदबाज को इकोनॉमिक रेट उसके द्वारा प्रति ओवर दिए गए रन की औसत संख्या यानी कि रन रेट 6 गेंदों में 1 ओवर में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन की औसत संख्या होता है। तलवारबाजी में 2 तलवारों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? इसे जो है बॉट कहा जाता है। आधुनिक तलवारबाजी लगाने की 3 विधाएं पन्नी, एपी और कृपान है। तलवारबाजी लगाने में 3 चालों को कहा जाता है। लंज मूल आक्रमणकारी चाल होता है। पैरी एक रक्षात्मक कार्रवाई होता है जहां तलवारबाजक प्रतिद्वंदी की छलांग को रोकता है। रिपोस्टे जो तलवारबाज का द्वारा किया गया जवाबी हमला जिसने प्रतिद्वंदी को पैरी से रोक दिया है। रिमाइश यह तब किया जाए जब तक तलवारबाज का हमला विफल हो जाता है या तो क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी बच गया है या वे चूक गए हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? सभी को पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण जीतने वाले, ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो जापान में, विश्व चैंपियनशिप 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, एशियाई खेल 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में। पुरस्कार की बात करें पद्मश्री 2022 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में, अर्जुन पुरस्कार 2018 में दिया गया।
2021 के लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितना होता है? 36 फीट का होता है। अगर बात करें लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली में, एस, एडवांटेज, ड्यूस, बैक स्पिन, डीप, डबल वेगल, ग्राउंड स्ट्रोक, अप्रोच शॉट, डबल मैच कार्ड का लंबाई जो है 78 फीट का, सिंगल मैच कोर्ट का आकार लंबाई 78 फीट और चौड़ाई 27 फीट का होता है। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितना होता है? ये जो हो जाएगा 12 गज का होता है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? ये जो कबड्डी से हो जाएगा। खेल में शब्दावली की बात करते हैं, कबड्डी में ऑल आउट, एंकल होल्ड, बोनस लाइन, फ्रॉग जंप, लोना आदि हो जाएगा। 1928 और 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता है? टोटल जो है ये 8 स्वर्ण हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से 8 पुरुष हॉकी टीम के हैं। अभिनव बिंद्रा पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग बीजिंग 2008 के बाद नीरज चोपड़ा जो पुरुषों की भाला टोक्यो 2020 के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन है। भारत ने प्रथम बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपनी पहली टीम भेजा था। वह एकमात्र खेल कौन सा जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी द्वारा एक साथ खेले जाने वाले विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? ये जो कोर्फ बॉल हो जाएगा, ये एक ऐसा बॉल खेल है जो नेट बॉल और बास्केटबॉल में मिलता जुलता है। प्रत्येक टीम में 8 खिलाड़ी होता है, 4 पुरुष और 4 महिला होता है, जिन्हें जो आक्रमणकारी और बचाव प्रभाग विभाजित किया गया है। उद्देश्य जो 3.5 मीटर 11.5 फीट ऊंचाई जो है बास्केटबॉल में गेंद फेंककर स्कोर बनाना होता है। तैराकी के में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितना होता है? ये जो है 2.13 मीटर का होता है। स्विमिंग पूल का आकार ओलंपिक में 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होता है और न्यूनतम जो है 2 मीटर गहरा होता है। 10 लेन में विभाजित होता है। तैराकी के प्रकार में फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, मेडले, मैराथन, स्विमिंग होता है। नदी, झील, समुद्र जैसे खुले पानी के वातावरण में प्रसिद्ध ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स, साजन प्रकाश, क्रिस्टिजीना एगसेजकी, विर्धवल, खारे शिवानी कटारिया शामिल है। किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? ये जो है शॉर्ट पुट में किया जाता है। अगर बात करें ये खेल शब्दावली में, कुश्ती में फ्री स्टाइल, ब्रिज आउट, ब्रेक डाउन हो जाएगा। भारोत्तोलन में स्नैच और जर्क हो जाएगा। ओलंपिक खेले मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? सभी को पता है, थॉमस हिक्स हो जाएगा। अगर बात करें शीर्ष मैराथन धावक, केल्विन किप्टम, एलिविड किपचोगे, केनेनिसे बेकेल, सिसाए लेम्मा, बिरहानु लेगेसे, मोसिनेट गोरेमेव, डेनिस कीमेटे, इवांस चेबटे, ग्रेबियल गे, लॉरेंस चेरनो शामिल हो जाएगा। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष में किया था? 1974 में किया गया था। भारत ने अपना पहला पुरुष वनडे मैच अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। पहला वनडे मैच 1971 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ड्रेसर शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? ये जो है घुड़सवारी से हो जाएगा। भारतीय घुड़सवार में फवाद मिर्जा, इम्तियाज अनीस, इंद्रजीत लांबा, दरिया सिंह, जितेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया सभी संबंधित है। खेल से संबंधित शब्दावली में बात करते हैं, घुड़सवारी हो जाए में एम्बल, बास्क्यूल, बक, इवेंटिंग, फोर्जिंग, गैट और गैलप हो जाएगा। पोलो में नेक शॉट, बम्प, चुक्का हो जाएगा। बाउल इन भी हो जाएगा। रग्बी की बात करते हैं, ड्रॉप गोल, एंकल टैप, एडवांटेज लाइन, बॉल बैक, बिल्ड डिफेंस हो जाएगा। वाटर पोलो में डेड टाइम, डबल पोस्ट, ड्राई पास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिक्थैलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? डिस्कस थ्रो नहीं होगा, जबकि शॉर्ट पुट, 100 मीटर डैश, 400 मीटर डैश ये सभी शामिल हो जाएगा। पुरुषों की डिक्थलॉन प्रथम दिन 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद 400 मीटर दौड़। दूसरे दिन जो 110 मीटर बाधा हडल यानी कि दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, भाला फेंक, 1500 मीटर का दौड़। महिला की डिक्थलॉन प्रथम दिन 100 मीटर का डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, भाला फेंक 400 मीटर का। दूसरे दिन जो है 100 मीटर बाधा दौड़ यानी हडल दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद 1500 मीटर दौड़ हो जाएगा। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी के मीटर में कितना होता है? ये जो है 8.50 मीटर का होता है। महिलाओं के लिए स्प्रिंट बाधा दौड़ में प्रथम बाधा प्रारंभिक रेखा से
13 मीटर यानी 42 फीट या 8 इंच से दूर होता है। लंबी बाधा स्पर्धा में पुरुषों या महिलाओं के लिए प्रथम बाधा प्रारंभिक खेल रेखा से 45 मीटर यानी कि 147 फीट 8 इंच और बाधाओं के बीच की दूरी जो है 35 मीटर 114 फीट 10 इंच हो जाएगा। पावर लिफ्टिंग में कौन सा प्रतियोगिता होता है? ये जो है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट होता है। अगर बात करें स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट खेल से संबंधित अन्य कार्यक्रम जो स्विमिंग से संबंधित फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, एथलेटिक्स की बात करें, रिले, बाधा, गोला फेंक, ऊंची कूद, साइकिलिंग की बात करें, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस हो जाएगा। शूटिंग में रैपिड फायर पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल, रेंज, बुल्स आई, वेट लिफ्टिंग में जर्क और स्नैच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियन लीग में खेलने वाले पहली भारतीय महिला फुटबॉल की खिलाड़ी है? मनीषा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने 2020 के 20-21 में IFA महिला इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर 22-23 में AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अन्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर की बात करें तो सुनील छेत्री, बाइचिंग भूटिया, शब्बीर अली, क्लाइमेक्स लॉरेंस, गौरमांगी सिंह, सुब्रत पाल, IM विजयन, महेश गौली, मणितोम्बी सिंह शामिल हो जाएगा। कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया था? अमेरिका ने किया था। विलियम जी मॉर्गन YMCA शारीरिक शिक्षा निदेशक ने 1895 में वॉलीबॉल का खेल बनाया और उन्होंने खेल के लिए मूल नियम भी लिखा था। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी किया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगर बात करें दक्षिण कोरिया के द्वारा 1986 में, 2002 में और 2014 में मेजबानी किया गया था। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एशिया ओलंपिक परिषद OCA द्वारा आयोजित किया जाता है। मुख्यालय कुवैत में है। भारत ने पहली एशियाई खेल की मेजबानी 1951 में नई दिल्ली और दूसरी बार 1982 में किया था। 20वें एशियाई खेल 2026 जो नागोया जापान में आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितना होता है? सभी को पता है 5 छल्ला होता है। ओलंपिक छल्लों को 1913 में पियरे कोर्बेटिन द्वारा एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले और हरे और लाल रंग के साथ डिजाइन किया गया था। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितना अंक होता है? ये जो 25 अंक होता है। अगर बात करें वॉलीबॉल प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या 6, कोर्ट जो 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। पुरुषों के खेल के लिए नेट जो है 2.43 मीटर ऊंचा और महिलाओं के लिए खेल के लिए 2.24 मीटर ऊंचा होता है। अन्य खेल टेनिस में प्रथम बिंदु 15, दूसरा बिंदु 30 और तीसरा बिंदु जो 40 हो जाएगा। बैडमिंटन जो 21 अंकों के 3 खेलों में से सर्वश्रेष्ठ होता है। शब्दावली यानी वॉलीबॉल जो ब्लॉक, डिकॉय, डिग, डंप, पेन केक, स्टेम्पन स्टॉप आदि शामिल है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? 10 ओवर फेंक सकता है। 50 ओवर के वनडे मैच में गेंदबाजों की न्यूनतम संख्या 5 होना चाहिए। T20 क्रिकेट में प्रति गेंदबाज ओवर की अधिकतम संख्या 4 होता है। प्रथम वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। खेलों को प्रोत्साहन देने वाली सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1984 में किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण ACI मुख्यालय नई दिल्ली में है। संबंध मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय हो जाएगा। खेल संगठन मुख्यालय की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1937 में किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कल से हो सकता है मैं आपको जो है लगभग 200 या 250 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको जल्द से जल्द हमें फिनिश करना है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट छूटा हुआ जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और CGL का जो मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है 12 घंटे का, जिसमें 2018 से लेकर 24 के जितने भी एग्जाम हुए CGL का उन सभी का मैंने GS करा दिया हुआ है। चाहे आप SSC की MT या CGL, CGL सिलेक्शन पोस्ट किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसको आपको जो SSC CGL प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। वो आपको जो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 25 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है उसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। वो प्रूफ जो आपको मैं एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको दिखाने लगूंगा। इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, जाकर जरूर देखिएगा। और स्ट्रेटेजी का आपको लगातार कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, आपको लगातार जो वीडियो मिलता जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को परचेज नहीं किया है जाकर परचेज कर लीजिए। टेक्स्ट बुक का पास आपको जो 1 साल का पास और मात्र जो है 500 जो है
71 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट हो गया, आपको प्राइस वो कम हो जाएगा। जाकर परचेज करके अपना जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आप एसएससी की एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू या रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, रियल टाइम आपको मिल जाएगा, एआई फीचर मिल जाएगा, ये सभी मिल जाएगा। जाके एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी अपडेट के अलावा पीडीएफ, क्यूज ये सभी दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।